श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को लेकर। हमने कहा था कि एसिड वो होते हैं जो जलीय विलयन में H प्लस यानी कि हाइड्रोजन आयन, जिसको हिंदी में बोला जाता है हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसको क्या कहा जाता था? एसिड कहा जाता था। बेस यानी कि सार जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन यानी कि इसको बोला जाता है बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसको क्या कहा जाता था? बेस कहा जाता था। ये अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अकॉर्डिंग था। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में हमने बात की थी, आर्हेनियस अवधारणा में हमने बात की थी कि आर्हेनियस के अनुसार एसिड होते हैं वो जलीय विलयन के अंदर H प्लस आयन देते हैं, और बेस होते हैं वो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि HCl, इसका नाम हमने लिखा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कौन सा आयन प्रोवाइड करता है? H प्लस और Cl माइनस क्लोराइड आयन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमने देखा था HNO3, जिसको नाइट्रिक एसिड कहा जाता है। ये भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस तथा NO3 माइनस यानी नाइट्रेट आयन प्रोवाइड करता है। H2SO4, ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर 2H पॉजिटिव और सल्फेट SO4 नेगेटिव, इसको सल्फेट कहा जाता है, ये आयन प्रोवाइड करता है। तो जो भी जलीय विलयन में H प्लस आयन प्रोवाइड करता है उसको हमने एसिड कहा था। जैसे हमारे पास में एक एसिड है CH3COOH, इसको हमने एसिटिक एसिड कहा है। ये भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन प्रोवाइड करता है, इसको बोला जाता है एसीटेट कहा जाता है। तो ये सारे के सारे जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हमने एसिड कहा है। और बेस क्या होते हैं? तो हमने देखा बेस जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस आयन प्रोवाइड करते हैं, यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें NaOH, जिसको कॉमर्शियल नेम कास्टिक सोडा है, केमिकल नेम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये Na प्लस और OH माइनस आयन प्रोवाइड करता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, ये भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर K प्लस और OH माइनस आयन प्रोवाइड करता है। जैसे हमने बात करें NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा और भी आप एग्जाम्पल देखने चाहो तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका नाम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर Mg+2 और 2OH माइनस आयन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर Ca+2 प्लस 2OH माइनस। तो ये सारे के सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कौन सा आयन प्रोवाइड करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करते हैं, उसको बेस कहा जाता है। और जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन प्रोवाइड करते हैं उसको हमने क्या बोला? एसिड। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। अब आज जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ब्रोंस्टेड एवं लोरी कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड एवं लोरी कॉन्सेप्ट, जोहान्स ब्रोंस्टेड और M लोरी नाम के दो साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है
ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी अवधारणा। ब्रॉन्स्टेड और लोरी अवधारणा, जोहान्स ब्रॉन्स्टेड और एम लोरी दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया 1874 टू 1936, 1874 से 1936 के बीच में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। जो आर्सेनिक की कमियां थी उस कमियों को इन्होंने दूर किया। अब इस ब्रॉन्स्टेड और लोरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं, तो एसिड आर प्रोटॉन डोनर, मतलब अम्ल होते हैं वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं, यानी कि जो प्रोटॉन डोनर, एसिड आर प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एसिड। एसिड किसको बोलते हैं, तो जो प्रोटॉन डोनेट करता है उसको क्या बोला जाएगा, एसिड बोला जाएगा। और बेस किसको बोला जाता है, जो प्रोटॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, यानी कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, मतलब प्रोटॉन ग्राही होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं। अब देखो प्रोटॉन क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। प्रोटॉन क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। अब देखो प्रोटॉन क्या होता है, जैसे मेरे पास में ये है हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक है वो 1 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 है और न्यूट्रॉनों की संख्या इसके अंदर है वो 0 है। और प्रोटॉनों की संख्या फ़िलहाल, प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है, 1 है और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, 0। हाइड्रोजन के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। इसके बाद में जब इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया तब इसके पास में क्या हुआ, H पॉजिटिव चार्ज आ गया। पहले H था, अब जैसे इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, H पॉजिटिव चार्ज आ गया। H ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते ही H से H पॉजिटिव बन गया। अभी भी इसका जो एटॉमिक नंबर है वो तो 1 ही रहेगा, बट इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके अंदर है और प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन्स भी इसके अंदर 1 ही रह जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज़ कर दिया, इसलिए इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। तो इधर भी प्रोटॉन क्या है, 1 है और इधर भी प्रोटॉन क्या है, 1 है, मतलब दोनों तरफ प्रोटॉन क्या है, सेम है और इसलिए इसको कहा जाता है H+ आयन को क्या कहा जाता है, प्रोटॉन कहा जाता है। H+ आयन को क्या कहा जाता है, प्रोटॉन कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब देखते हैं एग्जाम्पल इसके कि वे पदार्थ ब्रॉन्स्टेड और लोरी के अकॉर्डिंग एसिड वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन दाता होते हैं, मतलब क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर। तो प्रोटॉन का मतलब होता है बच्चों H+ को प्रोटॉन कहा जाता है और बेस क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं बेस और प्रोटॉन डोनर होते हैं एसिड। अब मैं एग्जाम्पल की बात करूं और एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल पहले लेते हैं, Ha+B। अब A फॉर एसिड और B फॉर बेस, मतलब ये B क्या है, बेस है आपके पास में और A क्या है, एसिड है, ये है। अब मैंने क्या कहा कि एसिड क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर, मतलब ये इसके पास में जो प्रोटॉन है वो ये डोनेट करेगा, तो सीधी सी बात है पीछे क्या रहेगा, A- और Hb पॉजिटिव। एसिड ने एक प्रोटॉन क्या किया, यानी कि ये प्रोटॉन दाता था एसिड, यानी इसने प्रोटॉन ग्रहण किया तब जाकर ये बना, और बेस ने उस प्रोटॉन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, मतलब ये क्या हो गया, प्रोटॉन ग्राही हो गया।
भाई एसिड था, उसने प्रोटॉन डोनेट किया, ये जो प्रोटॉन उपस्थित था उसको उन्होंने त्याग दिया, तो पीछे रहा A-, और इस बेस के पास अभी प्रोटॉन नहीं था, तो जो एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया उसको इसने एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पर ये बन गया Hb+। एसिड था और एसिड ने प्रोटॉन डोनेट करने के बाद ये बना, इसको बोला जाएगा कॉन्जुगेट बेस, संयुग्मी क्षार बोला जाता है हिंदी में, इसको संयुग्मी क्षार बोला जाता है। ये क्षार है और इनसे ये बना, इसको बोला जाएगा संयुग्मी अम्ल, यानी कि इसको बोला जाएगा कॉन्जुगेट एसिड, यानी कि एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनता है और बेस का कॉन्जुगेट क्या बनता है, एसिड बनता है, यानी कि Ha किस में कन्वर्ट हुआ, A- में, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर कहा जाता है। और आपके पास में जो B था वो B कन्वर्ट हुआ है Hb पॉजिटिव में, B कन्वर्ट किस में हुआ, Hb पॉजिटिव में, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर कहा जाएगा। इसलिए जो ये अवधारणा है ब्रोंस्टेड और लोरी की, इसको संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा भी कहा जा सकता है। इसको क्या कहा जा सकता है, संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा भी कहा जा सकता है। तो आई बात समझ में आपको। एसिड क्या होते हैं, ब्रोंस्टेड और लोरी के अकॉर्डिंग प्रोटॉन दाता होते हैं, बेस क्या होते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं। ये एग्जांपल आपके पास में आई बात समझ में। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस टॉपिक से बड़ा क्वेश्चन आएगा और एक छोटा क्वेश्चन भी आएगा, 4 से 5 नंबर का इलेशन है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं और इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा। तो हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है, जैसे HCl प्लस वाटर। HCl आप जानते ही हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मतलब क्या है, एसिड है। वाटर आप जानते ही हैं, वाटर एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एसिड की भांति बिहेव कर सकता है, बेस की भांति बिहेव कर सकता है। ये एसिड है, हमने कहा एसिड कौन होता है, प्रोटॉन डोनर होता है कि नहीं होता है, प्रोटॉन डोनर होता है। एक प्रोटॉन जो इसके पास प्रेजेंट है वो इसने डोनेट कर दिया तो बना Cl-। बेस क्या होता है, बेस होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन ग्राही, इसने प्रोटॉन को ग्रहण कर लिया और क्या बना लिया, H3O पॉजिटिव। इसका जो बेटा नाम है वो है हाइड्रोनियम आयन। ये कौन सा आयन नाम है इसका, क्लोराइड आयन। कौन सा आयन, क्लोराइड आयन। यानी कि HCl से क्या बना, Cl- बना, मतलब ये क्या है, प्रोटॉन डोनर है कि नहीं है, इसने प्रोटॉन देता है। H2O से क्या बना, H3O पॉजिटिव, मतलब ये क्या हुआ, प्रोटॉन एक्सेप्टर हुआ कि नहीं हुआ, यानी इसने प्रोटॉन ग्रहण किया तब जाकर ये बना, इसने प्रोटॉन डोनेट किया तब जाकर ये बना। इसका मतलब ये एसिड था, इसका कॉन्जुगेट ये क्या बना, कॉन्जुगेट बच्चों इसका बेस बना। तो एसिड का हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनता है और ये बेस था तो इसका ये कॉन्जुगेट क्या बना है, एसिड बना है। क्या बना है, कॉन्जुगेट एसिड। इसलिए इसको कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी कहा जा सकता। आई बात समझ में, बहुत सिंपल सी चीज़ें थी। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। अब लगभग आई होप आपको समझ में आ गया होगा ब्रोंस्टेड क्या कहना चाह रहा है।
तो ब्रॉन्स्टेड ने कहा कि एसिड आर प्रोटॉन डोनर एंड बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत सिंपल सा। H2O प्लस NH3, H2O प्लस NH3। अब यहाँ पर जो H2O है वो एसिड की भांति बिहेव करेगा, लास्ट एग्जांपल में वो बेस की भांति व्यवहार करता था। अमोनिया बेस है क्योंकि अमोनिया के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, एसिड, मैंने कहा कि एसिड आर प्रोटॉन डोनर कि नहीं, तो प्रोटॉन डोनर, इसके पास प्रोटॉन 2 है, एक प्रोटॉन डोनेट करेगा, एक प्रोटॉन रहेगा, मतलब OH माइनस बनेगा। बेस क्या होता है, बेस होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर, मतलब ये क्या करेगा, प्रोटॉन गेन करेगा, तब जाकर ये क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव। मतलब एसिड ने जब प्रोटॉन डोनेट किया तब जाकर के ये आयन बना। इसका नाम मैंने कहा था हाइड्रोक्साइड आयन, और इसको बोला जाता है अमोनियम आयन। क्या बोला जाता है, अमोनियम आयन बोला जाता है। एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया तब जाकर के ये क्या बना, कॉन्जुगेट बेस। बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तब जाकर क्या बना, कॉन्जुगेट एसिड। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी कहा जा सकता है। अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, H2O से बना OH नेगेटिव, NH3 से बना NH4 पॉजिटिव, इसको कहा जाएगा एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर, इसको कहा जाएगा बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर कहा जाता है। अब बच्चों इस थ्योरी की भी कुछ डिबैक हैं, इसके भी कुछ लिमिटेशन हैं, इसके भी कुछ कमियां हैं। अब इसकी बच्चों कमी क्या है, यानी ऐसे ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने क्या बोला कि एसिड आर प्रोटॉन डोनर, मतलब ऐसा एसिड जो जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, प्रोटॉन प्रेजेंट होना चाहिए, उस पर तो ये कॉन्सेप्ट लग जाता है। लेकिन दुनिया के अंदर कुछ ऐसे भी एसिड और कुछ ऐसे भी बेस प्रकृति के सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर प्रोटॉन्स नहीं होता है, मतलब प्रोटॉन विहीन, विदाउट प्रोटॉन एसिड और बेस होते हैं, उस पर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। इसलिए ब्रॉन्स्टेड और लॉरी कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अप्रोटिक एसिड और बेस कौन कौन से हैं, एप्रोटिक सब्सटेंस की मैं बात करूं तो मेरे पास में जैसे BF3 है, मेरे पास NH3 है, SO2 है, CO2 है, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिसके अंदर प्रोटॉन्स कहीं आपको नज़र नहीं आ रहा है, मतलब ये कैसे हैं, ये विदाउट प्रोटॉन है। अब विदाउट प्रोटॉन है, इस पर ये कॉन्सेप्ट लगता नहीं, क्योंकि मान लीजिए कि मैंने इसको एसिड मान लिया, BF3 एसिड है। अब एसिड है तो मैं ब्रॉन्स्टेड लोरी ने एसिड की क्या डेफिनेशन दी कि एसिड है प्रोटॉन डोनर। अब इसके पास प्रोटॉन है ही नहीं, तो ये प्रोटॉन क्या डोनेट करेगा। इसलिए यहाँ पर जब इसको पूछा गया कि भाई BF3 एसिड है और इसके अंदर आप है वो कॉन्सेप्ट लगा करके बताओ, तो उन्होंने बोला कि इस पर अप्लाई नहीं होता है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, यहाँ पर फेल हो जाता है। तो क्या इसकी लिमिटेशन है, अप्रोटिक पदार्थ जैसे BF3, NH3, SO2, CO2, इन पर यह कॉन्सेप्ट लगता नहीं है। ये इसकी क्या है, डिफेक्ट है, ये इसका बच्चा दोष है, ये इसकी लिमिटेशन है। अब इस दोष को, इस लिमिटेशन को, इस कमियां को, इस सीमाओं को दूर करने के लिए 1923 के अंदर एक अगला कॉन्सेप्ट आया जिसको कहा जाता है लुईस अम्ल क्षार अवधारणा। नेक्स्ट जो हमारे पास तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है लुईस अम्ल क्षार अवधारणा।
ये कॉन्सेप्ट 1923 के अंदर दिया गया, 1923 के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया गया। लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट इसको बोला जाता है, लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लुईस ने एसिड अम्ल क्षार कॉन्सेप्ट दिया, जो ब्रॉस्टेड लोरी का जो डिफेक्ट था उसको उन्होंने दूर किया। अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड क्या होते हैं वो इन्होंने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म जिसको बोला जाता है लॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, यानी कि ये लॉन पेयर को ग्रहण करते हैं। और बेस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर या जिसको लॉन पेयर बोला जाता है वो दाता होते हैं, दाता होते हैं मतलब त्यागते हैं। जो लॉन पेयर को डोनेट करते हैं वो बेस कहलाएंगे, और जो लॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड कहलाते हैं, ऐसा लुईस ने बोला। चलिए समझते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास में ये BF3 है, इसका नाम है अपने पास में बोरॉन ट्राई फ्लोराइड, बोरॉन ट्राई फ्लोराइड है, BF3 है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है? NH3 के साथ। ये अमोनिया है, इसका क्या नाम है? अब अपन कैसे माने कि ये BF3 एसिड है? तो बच्चों इसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करने पड़ेंगे, सेंट्रल मेटल एटम। फ्लोरीन कभी सेंट्रल मेटल एटम हो नहीं सकता, तो इसका जो सेंट्रल मेटल एटम है वो होता है अपने पास में बोरॉन। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल मेटल एटम नहीं हो सकते ड्यू टू स्मॉल साइज। बोरॉन अपने पास में क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है। बोरॉन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 2 और 3। इसके जो आउटर शेल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्लस इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं फ्लोरीन के साथ में? तो 3 बॉन्ड बना रखा है, क्योंकि BF3 एक्चुअली होता कैसा है? BF3 ऐसा होता है, ये इस प्रकार का BF3 होता है। ये बोरॉन है, इसके आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 3 है, और इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1, 2 और 3 बॉन्ड बना रखे हैं। तो 3 + 3 यानी इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। हर कोई तत्व क्या चाहता है? हर कोई एलिमेंट स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व के लिए अष्टक कंप्लीट करना चाहता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है हर कोई तत्व। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसके पास में, ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। मतलब ये कंपाउंड कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। तो बच्चा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, जिसका अष्टक इनकम्प्लीट होता है, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, उसको एसिड कहा जाता है। इसलिए ये क्या है? एसिड है। अब इस अमोनिया की बात करें तो नाइट्रोजन के पास में एक लॉन पेयर प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन के आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, प्लस ये 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब ये क्या है आपके पास में? ये बेस है। बच्चों जिसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिसके पास कम से कम एक लॉन पेयर प्रेजेंट होता है, उसको बेस बोला जाता है। तो ये एसिड है और ये क्या है? बेस। तो ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने क्या बोला कि एसिड कैसे सब्सटेंस होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन के पास आपको 2 लॉन पेयर दिख रहे होंगे। इस लॉन पेयर को ये बोरॉन क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते ही इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे,
और 8 इलेक्ट्रॉन होते ही समझ लेना बच्चा इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तब इसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। अब नाइट्रोजन के पास ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, वो इसने दे दिए, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं हो रहे थे, इसलिए नाइट्रोजन अपने दोनों लोन पेयर बोरॉन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा दे दिए। तो ये आपके पास में जो स्ट्रक्चर बनी है, नाइट्रोजन के पास जो यहाँ पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट थे, वो बच्चों एक बॉन्ड के द्वारा, इस बॉन्ड को बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। इस बॉन्ड के द्वारा इन्होंने अपने दोनों लोन पेयर, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यानी एक लोन पेयर इस बोरॉन परमाणु को उसने दे दिया। तो इस बॉन्ड को क्या बोला जाएगा बच्चों, इस बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाएगा। इसको कौन सा बॉन्ड कहा जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। इसको डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म को देने का काम कर रहा है, इसलिए इसको ग्रही दाता बॉन्ड भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जा सकता है, एक्सेप्टर दाता यानी कि डोनर बॉन्ड भी कहा जाता है। इस बॉन्ड का मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, उन्होंने इस बॉन्ड के जरिए इस बोरॉन को प्रोवाइड कर दिए हैं, इसलिए बोरॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन का भी कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बच्चा योगात्मक उत्पाद बन गया, योगात्मक उत्पाद बन गया। ये चीज़ें होती है, लुईस ने ऐसी बातें बोली। तो याद रखना, लुईस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, और बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। दाता मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, जिसके पास कम से कम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होगा, एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। जनरली नेगेटिव चार्ज स्पीशीज आर लुईस बेस और पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आर लुईस एसिड। चलिए अब हम बात करते हैं लुईस एसिड और बेस किसको कहा जाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन आता है, लुईस एसिड। तो बच्चा लुईस अम्ल वो होते हैं, पहली बात तो जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। इनकम्प्लीट क्या होता है, ऑक्टेट। अष्टक है वो कंप्लीट नहीं होता है, उसको बोला जाएगा लुईस एसिड, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। अष्टक क्या होगा, अपूर्ण अष्टक होगा। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की कमी। और तीसरा पॉइंट है जनरली पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीशीज, यानी कि ऐसी प्रजातियां जिसके ऊपर कैसा चार्ज प्रेजेंट हो, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, लुईस एसिड। फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे मेरे पास में एग्जांपल है लुईस एसिड के BF3। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, अभी हमने देखे थे 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो BF3 है, AlCl3 है, GaCl3 है, बैंगन आलू गाजर वाला कुछ भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जनरली पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है। तो जितनी भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी वाली स्पीशीज है, सब की सब क्या कहलाएगी, लुईस एसिड कहलाएगी। अब हम देखते हैं लुईस बेस। लुईस बेस, तो लुईस बेस किसको बोला जाएगा, तो फर्स्ट पॉइंट है उसका कंप्लीट क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि ऐसे स्पीशीज जिसका पूर्ण अष्टक हो। अष्टक पूर्ण का मतलब होता है कि उसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट है कि उसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, धनी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होंगे। और थर्ड पॉइंट जो अपने पास में है वो है कि जनरली जो इसके ऊपर चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होगी।
नेगेटिव चार्ज्ड स्पीशीज, यानी ऐसे प्रजातियां जिसके ऊपर सामान्यतया कैसा चार्ज प्रेजेंट हो, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, लुईस बेस कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे NH3 अमोनिया है, H2O वाटर है, HCl है, OH नेगेटिव है, Cl माइनस है, SO4 2 नेगेटिव है, PO4 3 नेगेटिव है, CO3 2 नेगेटिव है, NO3 नेगेटिव है। जनरली नेगेटिव चार्ज स्पीशीज चाहे I माइनस हो, Br माइनस हो, F माइनस हो, जनरली नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। इसके अलावा कम से कम एक क्या प्रेजेंट होना चाहिए बच्चों, लॉन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, कम से कम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होना चाहिए, उसको भी क्या बोला जाएगा, लुईस बेस कहा जाएगा।